नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो मिर्जापुर से है। तो बड़ी खबर आपको मिर्जापुर से दे रहे हैं, जहां दिन दहाड़े कैश वैन से लूट हुई है। एक्सिस बैंक के सामने कैश वैन को बदमाशों ने लूटा है। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कैश वैन कर्मी को इस दौरान बदमाशों ने गोली भी मार दी। घटना में 6 बदमाश शामिल हैं। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कटरा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की मिर्जापुर से, जहां पर कैश वैन कर्मी को गोली मारकर कैश वैन से पैसे बदमाशों ने लूट लिए हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको मिर्जापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कैश वैन कर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक्सिस बैंक के सामने से कैश वैन को लूटा गया है, जिसमें 6 बदमाश शामिल थे। इस दौरान बदमाशों ने वैन की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी को गोली भी मार दी है। वहीं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश कैश वैन से कैश लूटकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैश की पेटी लेकर बदमाश फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खन्ना पुलिस ने मध्य प्रदेश में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां से हथियार पंजाब के अलग अलग जिलों में सप्लाई होते थे। पुलिस ने फैक्ट्री में हथियार बनाने वाले समेत सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है और 13 हथियार भी बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान खन्ना के जगत कॉलोनी में रहने वाले विशाल कुमार और मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के गांव सगनूर के रहने वाले वीरपाल सिंह टोनी के तौर पर हुई है। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਲਹੇੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗਤ ਕਲੋਨੀ ਖੰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ 2 ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਵੀਰਪਾਲ ਅਲੀਆਸ ਟੋਨੀ ਜੋ ਸਿਗਨੂਰ ਖਰਗੋਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। विशाल कुमार की प्रीवियस हिस्टरी में ये पता चलता है कि ये हुण तक लुट खो वगैरह के सीरीयस मुकदमे 7 दर्ज हैं। हुण ये करीब 26 साल उम्र है और 2013 तो ये मुकदमे लगातार जिहड़े ने इस तो पहले तो दर्ज है कई सालों तो 4 वहीं रामनगरी में श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए सीएम द्वारा गठित दस्ता एसएसएफ की 2 बटालियन अयोध्या पहुंच गई है। वहीं अयोध्या सीओ एसके गौतम और सीओ पुलिस लाइंस ने पुख्त गुलदस्ता देकर जवानों का स्वागत किया है। 280 एसएसएफ के जवानों का ग्रुप पहले चरण में रामलला की सुरक्षा में तैनात होगा। वहीं अयोध्या सीओ एसके गौतम ने बताया कि भगवान राम की सुरक्षा के लिए लगाए जाने से पहले एसएसएफ के जवानों की 1 हफ्ते की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। एसएसएफ के जवानों का गठन पीएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस के सर्वश्रेष्ठ सिपाहियों को मिलाकर किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रामलला अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों के साथ प्रदेश के हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात होंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा गठित की गई स्पेशल फोर्स पहली बार रामलला की सुरक्षा में तैनात हो रही है। इससे राम जन्मभूमि परिसर के बाद प्रदेश के दूसरे जगहों पर तैनात किया जाएगा। बता दें कि अभी रामलला सहित पूरे मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले है, जबकि राम जन्मभूमि परिसर सहित अयोध्या के येलो जोन की सुरक्षा पुलिस और पीएससी के जवान कर रहे हैं। रामलला की सुरक्षा को हर वक्त उनका अंगरक्षक तैनात रहता है, जबकि सीआरपीएफ की 5 पुरुष और 1 महिला कंपनी बटालियन राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात है। पीएससी की 12 कंपनियां राम जन्मभूमि और लगभग 2 कंपनियां येलो जोन की सुरक्षा में तैनात की गई हैं। विगत दिनों में लिए गए निर्णय के क्रम में राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है। इसी अनुक्रम में एक टुकड़ी हम लोगों के यहाँ प्राप्त हुई है। इस टुकड़ी को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा
राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एक विशिष्ट व्यवस्था है और प्रशिक्षण के बाद इनको जो है ड्यूटी पर समायोजित किया जाएगा। तो परिसर की करेंगे या येलो जोन? नहीं, पूरे टोटल राम जन्मभूमि की सुरक्षा का जो है दायित्व तो इन्हीं का होगा, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से होगा। जिस तरीके से जितनी इनकी टुकड़ियाँ आती जाएंगी उसी हिसाब से जो है। एक टुकड़ी में कितने एक टुकड़ी में 110 जवान लगभग हैं इनके। अच्छा, उसमें अधिकारियों की संख्या अलग है, 110 जवान हैं उसमें। इसमें कमांडेंट होंगे? हाँ, पूरा स्ट्रक्चर वही है जो हमारी सैन्य शक्ति का स्ट्रक्चर रहता है। विगत दिनों में लिए गए निर्णय के क्रम में राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वहीं आगरा के फतेहाबाद में मैजिक शो देखने पहुंचे लोग उस समय हैरान रह गए जब पर्दा उठने के बाद जादूगर नहीं बल्कि दो युवतियां डांस करते हुए स्टेज पर दिखी। यहां कुछ लोग तो परिवार के साथ आए थे। जब डांस करने वाली युवतियों ने अश्लीलता परोसना शुरू किया तो परिवार के साथ आए लोग शर्मसार हो गए। इस अश्लीलता का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फतेहाबाद कस्बे में मेले का आयोजन किया गया था। उसी में 20 दिन पहले से एक नुमाइश चल रही थी। अनुमति में डांस पार्टी या अश्लील प्रोग्राम का आयोजन नहीं किए जाने की शर्त भी रखी गई थी। इस मेले में मैजिक शो का आयोजन किया गया था। जादूगर की कलाकारी देखने के लिए लोग उत्साहित थे, लेकिन जादू के नाम पर जिस तरीके से धोखा दिया गया उससे सभी लोग हैरान हैं। वहीं यूपी के शाजापुर में ग्राम गुरथना निवासी रतिराम ने बताया कि उनका कच्चा मकान बना हुआ था। धीमी बरसात होने की वजह से उनका पूरा मकान जमींदोज हो गया, जिसमें उनकी पत्नी और दोनों बच्चे बाल बाल बच गए। अब उनके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं बची है। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे झोपड़ी डालकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन कुदरत की मार से मकान गिर गया। हालांकि परिवार बच गया है। अब पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। क्या था क्या? अच्छा, क्या कैसे क्या कर रहे थे आप जब आप? दूध ना पी रहे थे भीतर। अच्छा, तो आपने कैसे बचाव अपना कैसे किया? एकदम गिरने लगा था, मैं निकले बाहर। कच्चा था क्या? अच्छा, क्या कैसे क्या कर रहे थे आप जब आप? दूध ना पी रहे थे भीतर। अच्छा, तो आपने कैसे बचाव अपना कैसे किया? एकदम गिरने लगा था, मैं निकले बाहर। वहीं इनेलो नेता चौधरी अभय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस से नहीं कोई परहेज है और कांग्रेस को भी परहेज नहीं करना चाहिए। चौधरी देवीलाल के सम्मान समारोह में कांग्रेस को न्योता देने के सवाल पर चौटाला ने कहा कि समारोह में कांग्रेस को बुलाने पर विचार विमर्श करेंगे। जो कोई वोटर था जो हमारी पार्टी से टूट करके किसी गलतफहमी की वजह से उनके साथ गया, वो आज वापस आ गया हमारे साथ। अब तो कुछ शरारती जो कोई वोटर था जो हमारी पार्टी से टूट करके किसी गलतफहमी की वजह से उनके साथ गया, वो आज वापस आ गया हमारे साथ। अब तो कुछ शरारती जो कोई वोटर था जो हमारी पार्टी से टूट करके किसी गलतफहमी की वजह से उनके साथ गया, वो आज वापस आ गया हमारे साथ। अब तो कुछ शरारती जो कोई। वही खबर शिवपुरी जिले के तहसील खनियाधाना से आ रही है, जहां सोमवार की रात में पुलिस की वर्दी को शर्मसार करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें खनियाधाना थाना क्षेत्र में पदस्थ राजकुमार सेंगर दीवान नशे में धुत बस स्टैंड पर सड़क किनारे पड़े नजर आ रहे हैं। पुलिस की वर्दी में ड्यूटी पर नशे की हालत में इससे पहले भी इनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्हें खनियाधाना थाने में तैनात किया जाता है। वहीं रेवाड़ी डीआईपीआरओ दिनेश कुमार को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला के तेवर तल्ख नजर आए। अधिकारी के रवैये को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि मीडिया सेंटर नहीं, जिला सूचना अधिकारी के बाप की बपौती है। उन्होंने कहा कि एक विधायक डीसी ऑफिस का भी निरीक्षण कर सकता है।
सरकार का इससे ज़्यादा बड़ा दिवाला नहीं पीट सकता कि जो सेंटर मीडिया के लोगों के लिए बनाया गया है और उस सेंटर के अंदर कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात रख सकता है। मुझे अभी डीपीआर मिला बाहर और डीपीआर कह रहा था जी आप इसके अंदर नहीं जा सकते, आप प्रेस के लोगों से बात नहीं कर सकते। उसके बाप की बेपोती है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है और हम इस सरकार से एक विधायक के नाते मैं हर चीज़ की जानकारी ले सकूँ। ये तो मीडिया सेंटर है, मैं डीसी के ऑफिस का भी निरीक्षण कर। वहीं डिंडोरी के मुख्य बस स्टैंड में जल, जंगल जमीन और नल जल आपूर्ति को लेकर अमृत सरोवर में हुए भ्रष्टाचार, ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश ने आंदोलन किया, जिसमें हजारों का जन सैलाब उमड़ा। 2.5 एकड़ जमीन जहाँ गांव के लोग 4 गांव की गाय चरती थी और बैठती थी। वहीं मुरादाबाद से बिलारी को जाने वाले मार्ग पर सेल टैक्स अधिकारी एक लकड़ी से भरे ट्रक के कागज चेक कर रहे थे। इस दौरान किसी पत्रकार ने फोटो खींच लिया, उसको लेकर सेल टैक्स अधिकारी विरोध करने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन आदेश जारी किया गया है कि सभी गाड़ियों पर नंबर प्लेट डिजिटल किए जाएं। इस निर्देश के बावजूद मुरादाबाद में सेल टैक्स विभाग के अधिकारी की सरकारी गाड़ी पर नंबर प्लेट खाली नजर आई। जब संवाददाता ने सेल्स टैक्स अधिकारी से इस बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी सरकारी है, आने वाले समय में नंबर लग जाएंगे। ये कहकर सेल टैक्स अधिकारी वहां से चलते बने। हालांकि बिना नंबर वाली गाड़ी को हमारे संवाददाता ने कैमरे में कैद कर लिया। आम आदमी की बात करें या फिर और विभाग की बात करें तो लगातार जिस तरीके से नंबर प्लेट का खेल चल रहा है, तमाम चालान होते हैं और एक तरीके से जो डिजिटल वाली प्लेट को लेकर बड़े बड़े चालान काटे जाते हैं। और देखिए पीछे बात देखिए, इस गाड़ी पे कहीं भी नंबर प्लेट पर डिजिटल वाली नजर नहीं आएगी। 2 नंबर भी पीछे के मिटे हुए नजर आ रहे हैं। वो जो सेल टैक्स विभाग की एक जिम्मेदार अधिकारी की गाड़ी है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार अधिकारी की तरफ से इतनी लापरवाही बरती जाती है और आम आदमी के खिलाफ तमाम कार्रवाई की जाती है। जिस तरीके से हमारे द्वारा इस कैमरे को फ्लैश किया गया, जो इससे रोड पर आपने गाड़ी रोकी है, क्या आपने चेक किया इसमें? हम माल की क्वांटिटी चेक करते हैं, माल कहाँ से लोड हुआ और कहाँ जा रहा है। इसमें ये कागज़ इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, 50,000 के ऊपर है माल, इसके सब कागज़ है इनके। इसमें लगभग 2.5 लाख के आसपास का 2.25 लाख का रुपये का माल रेट है इनका सही है। प्रकट इनके सही पाए गए हैं इनके द्वारा। सर लगातार जिस तरीके से आईटीओ की तरफ से भी एक परिवहन विभाग की तरफ से नंबर प्लेटों को लेकर मामला चल रहा है, लेकिन आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट अभी सादा चली है, क्या आपके कोई नियम है क्या? सरकारी विभाग से हम लोगों ने परमिशन जी, तो क्या समय लगेगा क्या या फिर आपकी जानबूझ के प्लेट नहीं लगाते हैं? हम लोग तो हमारा नंबर है पूरा लगा, नंबर लगा डिजिटल वाली जो चल रहे हैं आज के समय में, आम आदमी का चालान हो जाता है और आप लोगों की भी डिजिटल वाली प्लेटें नहीं है। हम लोगों ने सरकारी महकमे से अपने यहाँ से मैटर करके गया है और सरकारी विभाग से ये जब हमें प्लेट आएंगी तब हमें ये अभी मिल नहीं पाई है, तो अप्लाई करना होता है, क्या होता है? क्योंकि हमारे नाम तो गाड़ी है जी, लेकिन सर नियम कानून तो सबके लिए है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन का आदेश जारी किया गया था, लगातार नंबर प्लेटों का जो मामला चल रहा था, हर गाड़ी पर डिजिटल नंबर प्लेट देखी जाए। तो देखिए मैं बात करूं मुरादाबाद के आयकर विभाग के अधिकारी हैं, इस समय मेरे साथ मौजूद है। सामने वो गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, ये गाड़ी लकड़ी से भरी हुई है और इस गाड़ी को इनके द्वारा रोका गया और इसमें कागज चेक किए जा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से ओवरलोड के जो वाहन है, जो सेल टैक्स चोरी करने वाले हैं, उनके खिलाफ ये लगातार कार्रवाई करते हैं। इनकी तरफ से तमाम कार्रवाई की जाती है और वो जो कार्रवाई करने लायक होती है। लेकिन इनकी नंबर प्लेट पर आप एक बार निगाह मारें, जो डिजिटल नंबर प्लेट होनी चाहिए इनकी गाड़ी पर नजर नहीं आती। अभी मेरी बात इस मामले को लेकर की गई तो उन्होंने खुद बताया कि हमारे नाम गाड़ी नहीं है, क्योंकि अब कानून नियम को ताक पर रखकर जो अधिकारी अपना काम करते हैं, वो आप ये तस्वीरें देखिए, एक बार फिर दिखा दूं, ये गाड़ी सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों की है। आम आदमी की बात। जहां एक और सरकार सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और पात्र लोगों को
क्रियान्वित करने के कवायद में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने का काम किया जा रहा है। सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कर योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर देहात के कलेक्ट्रेट परिसर में सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रयास थीम के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन की माने तो इस प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का है। शासन द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन लगातार किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जनता के बीच शासन द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार समुचित तरीके से हो सके। इस प्रदर्शनी के द्वारा खासकर जो हाशिए पे लोग जी रहे हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसमें एक विकास यात्रा इसमें दर्शाई गई है कि वहीं मध्य प्रदेश राज्य के सहकारी समिति कर्मचारियों का लगातार 29वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरना जारी है। सहकारी समिति कर्मचारियों के दल ने अपने वस्त्र त्याग कर कपड़े उतारकर नग्न होकर धरना प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्ज कराया है। विपणन समिति द्वारा सहकारी समिति का कहना है कि हमारा परिवार भी परेशान है, भूखे हैं, इसके बावजूद हमें सभी आम जनता और ग्रामीणों के साथ तमाम संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे लगातार अनसुना कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज हमें हड़ताल संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमारा 27वां दिन है हड़ताल का। हम विगत 16/8 से हड़ताल में बैठे हैं और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें सर्वप्रथम मांग ये है कि जब हमसे इन कर्मचारियों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें काम करा रही हैं, चाहे वो खाद्य वितरण का हो, चाहे ऋण वितरण का हो, चाहे ऋण वसूली का हो, चाहे उपभोक्ता वितरण हो, ये सारे काम जब इन कर्मचारियों से कराए जा रहे हैं तो इनका भी वेतनमान शासकीय कर्मचारी की भांति वेतन दिया जाए, प्रमुख मांग। दूसरी मांग ये है कि कैडर में जो भर्ती हो रही है, हमारे बहुत से साथी हैं जिनकी पदोन्नति होना है, 60% नियम था कि 60% समितियों से कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे, उसमें ऐसी विसंगति है, उसका सरलीकरण किया जाए। और आज हमारे धरना प्रदर्शन का 27वां दिन है। 27 लगातार 26 दिनों तक हड़ताल चली, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा हमारी किसी प्रकार की कोई भी मांग पर विचार विमर्श नहीं किया गया, इसलिए हम लोग आज मजबूर होकर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम लोग अपने कपड़े लत्ते बेचकर यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं और अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही तो इसके आगे भी और जो कदम होंगे हम लोग। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 27वां दिन है। शहर में पराली को लेकर किसानों को जागरूक करने की मुहिम शुरू हो गई है। डीएम सीपी सिंह ने कलेक्ट्रेट से एनसीसी कैडेट्स को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया है। ये कैडेट्स गांव-गांव जाकर किसानों को पराली जलाने से फैलने वाले प्रदूषण के बारे में जागरूक करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ धान की बहुत खेती होती है, गन्ने की बहुत खेती होती है और लोग धान काट करके उसको जल्दबाजी में उसके अवशेष जलाते हैं जिसे पराली बोलते हैं। हमारा जिला एनसीआर का जिला है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, माननीय एनजीटी द्वारा यहाँ पराली जलाने पर प्रतिबंध है। 10 वर्ष काफ़ी घटनाएँ हुई थी पराली जलाने की और उसमें कार्रवाई भी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि सारे किसान जागरूक हों, उनको अल्टरनेटिव मेथड दिए गए हैं जिससे उनके पराली का प्रबंधन हो सके, वो पराली ना जलाएं। पराली जलाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि उनकी मिट्टी को भी नुकसान होता है। लोगों में जागरूकता फैले इसलिए आज एनसीसी की रैली निकाली गई है। हमारे एनसीसी के जितने भी कैडेट्स हैं वो इस बात को जन जन तक प्रसारित करेंगे कि पराली जलाना स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और कोई किसान पराली ना जलाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ धान की बहुत। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।